यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में मेंशन्ड है। ये इंस्टीट्यूशन इंडिया में मेरिटोक्रेटिक और एफिशिएंट सिविल सर्विस इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूपीएससी का मेन काम डिफरेंट ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाना है। यूपीएससी प्रेस्टिजियस सर्विसेज जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस एटसेट्रा के लिए रिक्रूटमेंट्स करता है। इंपार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके यूपीएससी इंश्योर करता है कि ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही नेशन को सर्व करने के लिए सिलेक्ट हो। ये ऐसे यूपीएससी के हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इंडियन ब्यूरोक्रेसी को शेप करने में इसके सिग्निफिकेंस के बारे में डिटेल में बताता है। यूपीएससी की शुरुआत ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में हुई थी। 1926 में ली कमीशन ने इंडिया के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का सजेशन दिया था। इस रिकमेंडेशन के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। स्टार्टिंग में इसका काम सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट्स तक लिमिटेड था, लेकिन टाइम के साथ इसका स्कोप बढ़ाकर अदर सिविल सर्विसेज को भी इंक्लूड करने लगा। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया। ये चेंज इंडिया के रिपब्लिक बनने को रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद यूपीएससी की पोजीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में और मजबूत हो गई। कई दशकों से यूपीएससी कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहा है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की चेंजिंग नीड्स के हिसाब से अडेप्ट होता रहा है। साथ ही मेरिट, इंपार्शियलिटी और इंटेग्रिटी की कोर वैल्यूज को मेंटेन करता रहा है। यूपीएससी का हेड एक चेयरमैन होता है और इसमें मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स की एग्जैक्ट नंबर नहीं बताई गई है। वर्कलोड के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। यूजुअली यूपीएससी में चेयरमैन के साथ 9 to 11 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन और मेंबर्स ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंटेग्रिटी इंपेकेबल होती है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी या एकेडमिक्स में वास्ट एक्सपीरियंस होता है। यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। कैंडिडेट्स इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए और गवर्नमेंट में हाई पोजीशंस होल्ड कर चुके होने चाहिए या डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बीच कंसल्टेशन होता है, जिससे नॉन पार्टिजन अप्रोच इंश्योर होता है। ये रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस यूपीएससी के हाई स्टैचर और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का एक फिक्स्ड टेन्योर होता है ताकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर हो सके। चेयरमैन 6 इयर्स के लिए या 65 इयर्स की एज तक जो भी पहले हो ऑफिस होल्ड करते हैं। वहीं मेंबर्स का टेन्योर 6 इयर्स का होता है या जब तक वो 62 इयर्स के नहीं हो जाते। ये लिमिटेड टेन्योर किसी भी इंडिविजुअल को कमीशन के फंक्शनिंग पर अनड्यू इन्फ्लुएंस डालने से रोकता है। रीअपॉइंटमेंट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन ऐसा रेयरली होता है। इसके पीछे रीजन कमीशन में डायनामिज्म और फ्रेश पर्सपेक्टिव मेंटेन करना है। रीअपॉइंटमेंट की पॉसिबिलिटी मेंबर्स की इंपार्शियलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, क्योंकि वो सर्टेन डिसीजंस को फेवर कर सकते हैं ताकि उन्हें दूसरा टर्म मिल सके। इसलिए सिंगल टर्म का प्रिंसिपल यूपीएससी के ऑपरेशंस में फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करता है। सेक्शन 5 चेयरमैन और मेंबर्स को रिमूव करना, ग्राउंड्स और प्रोसीजर्स। यूपीएससी के चेयरमैन या किसी मेंबर को रिमूव करने के लिए एक रिगरस प्रोसेस होता है ताकि कोई भी आर्बिट्ररी या पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन ना हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल के स्पेसिफिक ग्राउंड्स बताए गए हैं, जिसमें प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी शामिल है। इस प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा एक इंक्वायरी की जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट थॉरो इंक्वायरी करने के बाद चेयरमैन या मेंबर के खिलाफ चार्जेस को सही पाती है तो वो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देती है। सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट चेयरमैन या उस मेंबर को रिमूव करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ये एलैबोरेट प्रोसीजर इंश्योर करता है कि रिमूवल प्रोसेस फेयर, ट्रांसपेरेंट और किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर या इन्फ्लुएंस से फ्री हो। सेक्शन 6 यूपीएससी के फंक्शंस, एग्जाम्स और उसके बियॉन्ड।
यूपीएससी का मेन फंक्शन डिफरेंट सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाना है। इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स और पर्सनालिटी टेस्ट्स शामिल हैं। यूपीएससी इंश्योर करता है कि ये एग्जाम्स फेयरली और ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट किए जाएं, इंटेग्रिटी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। रिक्रूटमेंट के अलावा यूपीएससी गवर्नमेंट को सिविल सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स पर एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है। यूपीएससी रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने और अमेंड करने, सर्विस कंडीशंस के प्रिंसिपल्स और सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस पर एडवाइस देता है। ये गवर्नमेंट को सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने और इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा यूपीएससी एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। ये इंश्योर करता है कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड सभी मैटर्स में मेरिट, फेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं। सेक्शन 7 यूपीएससी के अथॉरिटी की लिमिटेशंस। यूपीएससी के पास सिग्निफिकेंट अथॉरिटी है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस को समझना भी जरूरी है। यूपीएससी का एडवाइजरी रोल इंपॉर्टेंट होने के बावजूद गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट के पास यूपीएससी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का राइट है, अपने पॉलिसी कंसिडरेशंस के बेसिस पर। साथ ही रिजर्वेशन पॉलिसीज में यूपीएससी का रोल सिर्फ एडवाइस देने तक लिमिटेड है। रिजर्वेशन क्वोटास और पॉलिसीज पर फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट और गवर्नमेंट का होता है। यूपीएससी के पास रिजर्वेशन पॉलिसीज को डिटरमिन या मॉडिफाई करने का अथॉरिटी नहीं है। इसके अलावा यूपीएससी का जुरिस्डिक्शन मेनली सिविल सर्विसेज के अराउंड होता है। ये आर्म्ड फोर्सेस या जुडिशरी में पर्सनल के रिक्रूटमेंट या मैनेजमेंट तक एक्सटेंड नहीं होता है। इन लिमिटेशंस को समझने से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में यूपीएससी के रोल की कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलती है। सेक्शन 8 यूपीएससी के स्पेशल फीचर्स, इंपार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी। यूपीएससी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंपार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी का प्रतीक है। इसका रिगरस एग्जामिनेशन प्रोसेस इसके इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ सभी एस्पायरेंट्स के लिए, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करता है। मेरिट और फेयरनेस पर एम्फेसिस ने यूपीएससी को इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में से एक बना दिया है। एग्जामिनेशन प्रोसेस में यूपीएससी का कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी साफ दिखता है। सिलेबस पब्लिकेशन से लेकर रिजल्ट डिक्लेरेशन तक हर स्टेप अटमोस्ट क्लैरिटी और ओपननेस के साथ कंडक्ट किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी एस्पिरेंट्स और पब्लिक में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट में यूपीएससी का इंपार्शियल अप्रोच इंश्योर करता है कि ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही नेशन को सर्व करने के लिए सिलेक्ट हो, मेरिटोक्रेसी और गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को मेंटेन करते हुए। सेक्शन 9 इंडियन गवर्नेंस में यूपीएससी का रोल मेरिटोक्रेसी का एक कॉर्नरस्टोन। यूपीएससी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉम्पिटेंट और डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट्स का स्टेडी इनफ्लो इंश्योर करके। मेरिट, इंपार्शियलिटी और इंटेग्रिटी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके यूपीएससी इंडियन ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और अकाउंटेबिलिटी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। इसका रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करता है जिनके पास नेशन को सर्व करने के लिए नेसेसरी एप्टीट्यूड, नॉलेज और इंटेग्रिटी है। यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट किए गए सिविल सर्वेंट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बैकबोन बनाते हैं, सिटीजन्स की नीड्स को एड्रेस करने और नेशन की वेलबींग इंश्योर करने के लिए टायरलेसली काम करते हैं। मेरिटोक्रेसी के लिए यूपीएससी का अनवेवरिंग कमिटमेंट इंश्योर करता है कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी एक रोबस्ट और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन बनी रहे जो रैपिडली डेवलपिंग नेशन के चैलेंजेस को फेस कर सके।